बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का 13th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम द 5th चैप्टर ऑफ योर बुक दैट इज़ द कंपाउंड्स ऑफ हैलोजेंस। लास्ट टाइम इसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ हैलोजेंस को डिस्कस किया था और उसकी अफ्रेंस देखी थी। टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिफरेंट कंपाउंड्स ऑफ हैलोजन। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। The first compounds of halogen which we will going to discuss, they are the hydrides. Hydrides क्या हैं कि halogens जो हैं they all reacts with hydrogen to form the hydrides. जैसे आपके पास है हाइड्रोजन, इसको अगर मैं एक जनरल लिखूँ, it reacts with halogen to form HX. अब HX क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन अगर अटैच्ड है फ्लोरीन के साथ, या हाइड्रोजन अगर अटैच्ड है क्लोरीन के साथ, या हाइड्रोजन अटैच्ड है ब्रोमीन और आयोडीन, ऑल ऑफ देम आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, और इन तमाम में हाइड्रोजन इट रिक्वायर्स अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ड्यू टू दिस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अगर हम इसकी डिसोसिएशन करवाना चाहें HX की इन वाटर, तो क्या होगा, इट प्रोड्यूस्ड हाइड्रोनियम आइन along with halidine. अब ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ दिस हाइड्रोनियम आइन, ये HX जितने भी कंपाउंड्स हैं हाइड्रोजन हेलाइड्स, ऑल ऑफ देम दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो अगर हम रिएक्शन देखते हैं फ्लोरीन का हाइड्रोजन के साथ, तो दिस रिएक्शन इट इज़ वेरी फास्ट एंड एक्सप्लोसिव, while with the chlorine hydrogen reacts in the presence of sunlight. जबकि अगर हम बात करते हैं ब्रोमीन की और आयोडीन की, तो रिएक्शन जो है वो हाई टेम्परेचर पे होता है। इसका मतलब है जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ, तो रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, इसकी रिएक्टिविटी इट डिक्रीजेस। तो रिएक्शन with iodine is very slow even at it is reversible. हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, ये जो रिएक्शन होता है ये रिवर्सिबल होता है, मतलब ये रिएक्शन दोनों साइड पे हो सकता है। हाइड्रोजन आयोडाइड इट कैन डिकम्पोज बैक इनटू द हाइड्रोजन एंड आयोडीन, अगर आप रिएक्शन को जो है देखते हैं। नॉर्मली डायरेक्ट कम्बिनेशन रिएक्शन यूज़ किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ HCl एंड HBr। हाइड्रोजन फ्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड को हम ऑब्टेन कर सकते हैं बाय द इनडायरेक्ट मेथड विद द रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विद देयर क्लोराइड्स एंड ब्रोमाइड्स। के नॉर्मली हम क्या करें कि सोडियम क्लोराइड को या सोडियम ब्रोमाइड को अगर रिएक्ट करवाया जाए सल्फ्यूरिक एसिड से, तो इस केस में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। सोडियम इट विल गोज विद सल्फेट टू फॉर्म सोडियम सल्फेट, पीछे आपके पास हाइड्रोजन और क्लोरीन ये कंबाइन करेंगे टू प्रोड्यूस HCl गैस। सिमिलरली आपके पास अगर सोडियम ब्रोमाइड का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन देखा जाए, तो इस केस में जो है वो सेम रिएक्शन होगा, लेकिन ब्रोमाइड्स हो गए और इसी तरह से आयोडाइड्स हो गए। इस केस में ब्रोमीन और आयोडीन लिबरेट होती है ड्यू टू द पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड्स। तो इस केस में क्या होता है कि हाइड्रोजन हेलाइड्स प्रोड्यूस्ड होते हैं, लेकिन वो ड्यूरिंग रिएक्शन ही फ्री हैलोजेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन फ्लोराइड हो गया या क्लोराइड हो गया, उसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड को बाय द रिएक्शन ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विद द फ्लोराइड्स एंड क्लोराइड्स। तो ये रिप्रेजेंटेटिव रिएक्शन है फ्लोराइड और क्लोराइड का, और ये रिप्रेजेंटेटिव रिएक्शन है ब्रोमाइड्स और आयोडाइड का, जो प्रिपेयर नहीं होते बल्कि पार्शली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं इनटू फ्री हैलोजेंस। तो ये इनकी जनरल प्रिपरेशन थी। नेक्स्ट है इनकी प्रॉपर्टीज़। अगर हम हाइड्रोजन हेलाइड्स को देखें तो ऑल ऑफ देम आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ठीक है, अगर इनकी फिजिकल स्टेट देखी जाए तो HF इज़ अ कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड, वेयरएज ऑल द अदर हाइड्रोजन हेलाइड्स HCl, HBr, HI दे आर द कलरलेस गैसेस एट द रूम टेम्परेचर एंड गिव डेंस फ्यूम्स इन एयर। फ्यूम्स का मतलब क्या है कि अगर आप हवा में इसको एक्सपोज करते हो तो एकदम से धुआं हो जाता है विद अ स्ट्रॉन्ग इरिटेटिंग स्मेल। अगर आपने कभी इत्तेफाक हुआ आपको HCl स्मेल करने का या क्लोरीन गैस का, तो उसकी एक ख़ास किस्म की इरिटेटिंग पंजेंट स्मेल होती है। तो ये तमाम के तमाम हाइड्रोजन हेलाइड्स दे आर स्ट्रॉन्ग इरिटेंट्स।
अगर हम इनकी आगे डिस्कस करते हैं एसिडिक प्रॉपर्टीज़ को भी और दूसरी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को भी, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड्स दे कैन, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, इट कैन अटैक ग्लास एंड हैज़ फाउंड एप्लीकेशन एज नॉन एक्वस सॉल्वेंट। इट कैन बी हैंडल्ड इन टेफ्लॉन। टेफ्लॉन क्या होता है? पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलीन, CF2 CF2 n number of time. This is the formula of Teflon, polytetrafluoroethylene. इस कंटेनर में इसको हैंडल किया जाता है, और अगर ये बिल्कुल ड्राई हो, इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर ना हो, तब इसको हैंडल किया जाता है इन कॉपर और इन स्टेनलेस स्टील वेसल्स अंडर वैक्यूम। तो अगर मॉइस्चर हो तो फिर कॉपर या स्टेनलेस स्टील जो है HCF के साथ मिलके वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। प्योर HCF को अगर हम देखें तो प्योर HCF इट इज़ स्ट्रॉन्गली हाइड्रोजन बॉन्डेड एंड इट इज़ अ विस्कस लिक्विड। ये हमने जब फर्स्ट ईयर में आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ाई थी तो उसमें हमने देखा था कि हाइड्रोजन बॉन्डेड कंपाउंड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो रेस्ट ऑफ द मेंबर से ज़्यादा होता है। HF इसमें देखें पार्शल पॉजिटिव हाइड्रोजन है एंड इट इज़ अटैच टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक फ्लोरीन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4। तो इस केस में पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, मतलब ये जो आपके पास दो मॉलिक्यूल हैं इनके दरमियान इस तरह से बॉन्डिंग मौजूद है। एक ये मॉलिक्यूल है HF, एक ये मॉलिक्यूल है HF, एक ये मॉलिक्यूल है। ये तमाम मॉलिक्यूल जिग जैग मैनर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू इवॉल्व होती हैं। तो अगर हम इसकी विस्कोसिटी देखें तो HF में चूँकि एक मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो अगर वाटर से इसे कंपेयर करें तो वाटर के मुकाबले में इसकी विस्कोसिटी कम है, बॉइलिंग पॉइंट भी कम है, क्योंकि वाटर में क्या है 3 डायमेंशनल नेटवर्क है इन विच वाटर हैज़ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। देखिए वाटर का ये स्ट्रक्चर होता है। इन वाटर हाइड्रोजन इट हैज़ पार्शियल नेगेटिव, ऑक्सीजन हैज़ पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन हैज़ पार्शियल पॉजिटिव। ये ऑक्सीजन आगे फर्दर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है विद अनदर मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, इस तरह से। तो पर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन जो है वो टेट्राहेड्रली बॉन्डेड है विद 4 हाइड्रोजन, जिसमें से 2 जो हैं वो कोविलेंटली बॉन्डेड हैं और बाकी 2 जो हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डेड है। तो टोटल 4 हाइड्रोजन हैं। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है HF के मुकाबले में। लेकिन HF के अगर हम वैसे देखें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एसोसिएटेड होती है फॉर द गैस वेपर फेज में भी। ये आपके पास इस तरह से वेरियस टेस्ट रिजल्ट्स इंडिकेट दैट gaseous HF consists of an equilibrium mixture of monomer and cyclic hexamer। ये देखें, ये आपके पास 6HF और HF6, मतलब इस तरह से साइक्लिक मैनर में जो है वो HF मॉलिक्यूल यू जिग जैग मैनर में, ये 3 इस तरह से और 3 इस तरह से जिग जैग मैनर में अटैच्ड हैं और ये जो है वो एग्जिस्ट कर रही हैं। ये तो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन है। अगर चेन पॉलीमराइजेशन हम ऑब्जर्व करें तो चेन पॉलीमर्स में आल्सो एग्जिस्ट अंडर सर्टेन कंडीशंस। चेन्स एंड रिंग्स ऑफ HF आर ऑफ वेरियस साइजेस, सम ऑफ दीज परसिस्ट इन द वेफर फेज एज वेल। तो इसमें क्या है कि चेन्स की फॉर्म में भी है जिगजैग मैनर में, रिंग्स फॉर्म में भी है, डिफरेंट साइजेस की डिफरेंट फेजेस में ये वेपर फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। यहाँ नीचे टेबल में इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की गई हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो देखें जनरल ट्रेंड क्या है, HCl से HI की तरफ जाते हुए बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ कर रहा है। तो होना ये चाहिए था कि HF का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होना चाहिए था, बट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज़ द हाईएस्ट वन एंड इट इज़ लिक्विड। क्यों है? बिकॉज इट हैज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर सिमिलरली हीट ऑफ फ्यूजन इसकी सबसे ज़्यादा है बाकियों के मुकाबले में, बाकियों का ट्रेंड नॉर्मल है। फिर हीट ऑफ वेपराइजेशन इसकी सबसे ज़्यादा है। फिर इसी तरह से हीट ऑफ फॉर्मेशन इसकी नेगेटिव में सबसे ज़्यादा है।
तमाम की तमाम वैल्यूज़ अगर हम देखें बॉन्ड एनर्जी 566 वेरी हाई वैल्यू, बल्कि बाकियों की जो है वो जनरली डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, ये आपके पास नॉर्मल है। तो ये आपके पास इसी तरह से डायपोल मोमेंट तो ज़ाहिर है पोलैरिटी पे डिपेंड करती है। एचएफ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज़्यादा है, तो इस केस में जो है वो आपके पास सबसे ज़्यादा पोलर बॉन्ड विद द डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस्ड हो रहा है। इसी तरह बॉन्ड लेंथ की बात करें तो एचएफ का सबसे शॉर्टर बॉन्ड है, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो एटम सबसे करीब हैं। जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं आपके पास बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ करती जा रही है। तो ये तमाम की तमाम जो है वो प्रॉपर्टीज़ थी, जनरल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को आगे इन लाइंस में एक्सप्लेन किया गया है। देखते हैं हम यहाँ पे देखें, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ फ्यूजन एंड हीट ऑफ वेपराइजेशन जनरली इंक्रीज फ्रॉम HCl टू HI, जबकि HF की जो है ये वैल्यू ज़्यादा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरह से वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड इज़ अ मेजर एविडेंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमंग्स इट्स मॉलिक्यूल। जबकि अगर हम HCl, HBr और HI का देखें तो इस केस में जैसे जैसे साइज़ ऑफ द हैलोजेंस इंक्रीज़ कर रहा है, वन रो वॉल फोर्सेस की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ कर रही है, जो मैंने आपको बात बताई। ठीक है, इसी तरह से डायपोल मोमेंट अगर हम देखें तो डायपोल मोमेंट HCl से HI की तरफ डिक्रीज़ कर रही है। क्यों? क्योंकि इस केस में जो है जनरली डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द इंटरमोलेकुलर बाइंडिंग ऑफ द हैवियर HX मॉलिक्यूल्स। फिर स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन हैलोजेंस की देखें तो सबसे स्ट्रॉन्ग होती है HF में, और ये जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो वो डिक्रीज़ करती है। ठीक है, तो आपके पास बॉन्ड स्ट्रेंथ रिफ्लेक्ट करती है डिसोसिएशन ऑफ द हाइड्रोजन हैलाइड्स को एट द एलिवेटेड टेम्परेचर। HF की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है, इसकी बॉन्डिंग एनर्जी की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब है इसे डिसोसिएट करना सबसे मुश्किल है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। फिर अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में देखें, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब वो जो कि आसानी से हाइड्रोजन दे सकते हैं, तो उसकी अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है कि HI को अगर हम डिज़ोल्व करते हैं इट ईज़िली गिव्स हाइड्रोजन या प्रोटॉन। वो क्यों? क्योंकि HF के केस में जो प्रोटॉन है इट इज़ बॉन्डेड बिटवीन टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन। ये देखें यहाँ पे आपके पास HF, फिर यहाँ पे HF। अब ये जो हाइड्रोजन है ये इन दो फ्लोरीन के दरमियान इंट्रैप हो गया है, तो ये आसानी से लूज़ नहीं होगा। तो सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? हाइड्रोजन आयोडाइड, इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट वन। इन रिडॉक्स रिएक्शन अगर हम हाइड्रोजन हेलाइड्स की देखें टू एलिमिनेट द हैलोजन, तो हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो आसानी से आयोडीन में कन्वर्ट होता है टू गिव इट्स हाइड्रोजन। इसी तरह अगर हम इनकी स्ट्रेंथ की बात करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ की, तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो भी आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड की सबसे ज़्यादा आती है, बिकॉज इट कैन ईजिली गिव इट्स हाइड्रोजन एज़ कम्पेयर टू HF, क्योंकि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड वीक एसिड है ड्यू टू लिमिटेड आयनाइजेशन, इसकी आयनाइजेशन कम है। क्यों कम है? क्योंकि इसका जो प्रोटॉन है इट इज़ इंट्रैप्ड बिटवीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन एटम्स। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजेंस। हैलोजेंस नॉर्मली डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करते ऑक्सीजन के साथ, लेकिन कुछ इनडायरेक्ट मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजेंस को प्रिपेयर कर सकते हैं। ये आपके पास देखें टेबल शो कर रहा है डिफरेंट ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को। फ्लोरीन के 3 ऑक्साइड हैं, ठीक है, ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड, डाई ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड, ट्राई ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड, ठीक है, ट्राई ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड। इसी तरह से डाईक्लोरीन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन डाइऑक्साइड, क्लोरीन हेक्साऑक्साइड, क्लोरीन हेप्टॉक्साइड। ये क्लोरीन के हैं तमाम के तमाम। इसमें क्लोरीन जो है वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। फिर इसी तरह से ब्रोमीन मोनोऑक्साइड, ब्रोमीन डाइऑक्साइड, ब्रोमीन ट्राइऑक्साइड। आयोडीन के हैं आयोडीन टेट्राऑक्साइड, आयोडीन आयोडेट एंड आयोडीन पेंटॉक्साइड। तो
तो हम वन बाय वन इनके ऑक्साइड्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन के अगर हम देखें तो फ्लोरीन के हमारे पास ये कॉमनली जो है वो दो ऑक्साइड होते हैं। एक है आपके पास ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड और एक है डाई ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड। ठीक है, तो ट्राई ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड भी है, लेकिन नॉर्मली ये स्टेबल नहीं है, ये अनस्टेबल है और ये डिकम्पोज हो जाता है। सो दिस ऑक्साइड कैन बी प्रिपेयर्ड व्हेन अ मिक्सचर ऑफ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन इज सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एट 363 degree centigrade. It is dark red viscous liquid but which turns to reddish brown solid at 350 degree centigrade, and on decomposition it gives oxygen and other oxides of fluorine. अब देखिए ये आपके पास क्या है O3F2 जो डिकम्पोज करके आपके पास O2F2 डाई ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड प्रोड्यूस कर रहा है और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन इसमें से एलिमिनेट हो रही है। ये आपके पास स्ट्रक्चर है OF2 का। OF2 का स्ट्रक्चर इज़ जस्ट लाइक वाटर। इस तरह यहाँ पे अगर हाइड्रोजन लगा दिए जाए तो वाटर की तरह का ही स्ट्रक्चर है। इसी तरह अगर दरमियान में दो ऑक्सीजन हो जाएं जस्ट लाइक हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, तो ये आपके पास O2F2 का स्ट्रक्चर आ जाता है। इसी तरह O3F3 इट रिएक्ट्स विद फ्लोरीन एंड अगेन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू O2F2। तो ये आपके पास थे ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन। नेक्स्ट है ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन। नॉर्मली जो क्लोरीन के ऑक्साइड्स हैं ये अनस्टेबल होते हैं और इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सिंथेसाइज देम बाय डायरेक्ट कम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट क्लोरीन एंड ऑक्सीजन। तो इसके लिए एक्सटेंसिव इंडस्ट्रियली डिफरेंट मेथड यूज़ किए जाते हैं, लेकिन ये जो ऑक्साइड है क्योंकि अनस्टेबल है एंड इट गिव ऑक्सीजन, तो इसलिए इसका ब्लीचिंग एक्शन है और ये ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे यूज़ होता है फॉर वुड, पेपर पल्प एंड फॉर द वाटर ट्रीटमेंट। पहला है आपके पास क्लोरीन डाइऑक्साइड। क्लोरीन डाइऑक्साइड क्या है? इट इज़ पेल येलो गैस विच कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिड्यूसिंग सोडियम क्लोरेट। ये आपके पास सोडियम क्लोरेट है, इसे रिएक्ट करवाते हैं विथ क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ सम स्ट्रॉन्ग एसिडिक सोल्यूशन में, या फिर इसको इसको रिड्यूस करवाया जाता है विथ सम अदर एजेंट्स। तो या तो हम सोडियम क्लोराइड लेंगे या सल्फ़र डाइऑक्साइड लेंगे या अल्कोहल लेंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन की जगह क्लोराइड है, यहाँ पे सल्फ़र डाइऑक्साइड भी ले सकते हैं और एथेनॉल भी ले सकते हैं। तो क्या होगा? इट विल बी कन्वर्टेड इनटू क्लोरीन डाइऑक्साइड, क्लोरीन एंड वाटर। यहाँ पे क्लोरेट में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +5 और यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। तो +5 से +4 में ये रिड्यूस्ड हो गया है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड, जो कि -1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। इसी तरह दूसरा मेथड इसको प्रिपेयर करने का क्या है? इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑन परक्लोरेट। ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा वॉयलेंट है, फास्ट है, इसलिए इसको कंट्रोल करने के लिए इसमें हम ऑक्सैलिक एसिड डालते हैं। तो ये ऑक्सैलिक एसिड का स्ट्रक्चर है। एज अ रिजल्ट यू विल गेट क्लोरीन डाइऑक्साइड। अब क्लोरीन डाइऑक्साइड क्या है? ये हाईली अनस्टेबल है। इट एक्सप्लोड्स टू गिव क्लोरीन एंड ऑक्सीजन ऑन वार्मिंग एंड इट इज़ गिव ऑक्सीजन, चूँकि ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है तो ये ब्लीचिंग एक्शन के लिए यूज़ हो रहा है। इसी तरह क्लोरीन प्रोड्यूस कर रहा है। फिर इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर एंड स्टेबल इन डार्क। अगर इसको आप वाटर के अंदर डिज़ोल्व करें तो स्लोली डिकम्पोज करेगा एंड गिव HCl एंड क्लोरिक एसिड। It is a paramagnetic substance which used as antiseptic for the purification of water or to bleach the cellulose material। ठीक है, तो ये तमाम के तमाम इसके यूजेस हैं। नेक्स्ट है क्लोरीन हेप्टोक्साइड। क्लोरीन हेप्टोक्साइड इज़ एक्चुअली एन एनहाइड्राइड ऑफ परक्लोरिक एसिड। देखिए आपके पास HClO4, इसी तरह से HClO4, ये दो हैं। अगर इसमें से वाटर निकाल दिया जाए, इफ़ यू रिमूव वाटर इन इट you will get 2 chlorine and 7 oxygen. So it is the anhydride of perchloric acid which is obtained by the dehydration of perchloric acid with phosphorus pentoxide। phosphorus pentoxide इसमें से water remove कर देगा and you will get chlorine heptoxide।
नेक्स्ट है आपके पास ऑक्साइड्स ऑफ ब्रोमीन। अगर हम ब्रोमीन के ऑक्साइड्स की बात करें तो ब्रोमीन के ऑक्साइड्स जो हैं ये भी डार्क वॉयलेट कलर के लिक्विड्स हैं विद वेरी लो थर्मल स्टेबिलिटी, मतलब अगर इन्हें हीट करवाया जाए तो ये डिकम्पोज कर जाते हैं। सबसे पहले है ब्रोमीन मोनोऑक्साइड। ब्रोमीन मोनोऑक्साइड को प्रिपेयर करते हैं बाय द रिएक्शन ऑफ ब्रोमीन वेपर्स। ब्रोमीन को वेपर्स फॉर्म में लेना है एंड रिएक्ट्स विथ मर्क्यूरिक ऑक्साइड, यू विल गेट ब्रोमीन मोनोऑक्साइड। इसके अलावा इसको प्रिपेयर करवाया जा सकता है बाय ट्रीटिंग द सस्पेंशन ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड इन कार्बन टेट्राक्लोराइड विद ब्रोमीन। तो इस केस में हम जो है वो इंस्टेड के हम कुछ भी ना यूज़ करें, हम कार्बन टेट्राऑक्साइड भी यूज़ कर सकते हैं विच इज स्टेबल इन डार्क इन कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ बिकॉज इट कैन ईजिली गिव ऑक्सीजन। उसके बाद है ऑक्साइड्स ऑफ आयोडीन। Out of all the oxides of iodine, only iodine pentoxide it is important. The other compounds, hydrogen, iodine tetroxide, iodates वगैरह, they are salt like and considered as iodine iodates. उसके बाद है आयोडीन पेंटॉक्साइड। आयोडीन पेंटॉक्साइड को हम प्रिपेयर कर सकते हैं बाय हीटिंग आयोडिक एसिड एट 240 डिग्री सेंटीग्रेड, यू विल गेट आयोडीन पेंटॉक्साइड विच इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेबल अप टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड एंड हैज़ अ पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। इट इज़ इनसॉलेबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड फॉर्म आयोडिक एसिड विद वाटर। तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में इंसॉलेबल है, लेकिन अगर पानी में से डिज़ोल्व करवाया जाए तो ये आयोडिक एसिड प्रोड्यूस करता है। ये आसानी से ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, सो इट कैन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो इट कैन रिएक्ट विद H2S, HCl एंड कार्बन मोनोऑक्साइड टू कन्वर्ट दैम इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट यूज़ है और वो क्या है कि इसको यूज़ करते हैं फॉर द क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। जहाँ पे भी कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस्ड हो रही है उसको रिएक्ट करवाएं आयोडीन पेंटॉक्साइड के साथ, तो वो उसको कन्वर्ट कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड में, और उस कार्बन डाइऑक्साइड को आगे आप क्वांटिटेटिवली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड हुई है। तो इस तरह हमारे पास इनडायरेक्टली कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन आ जाती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजेंस। ये जो टॉपिक था ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजन, इसमें से बहुत कम पेपर में आता होता है, बहुत ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, इसीलिए मैंने जस्ट इसको गो थ्रू किया है। आप इसको देख लें, रिएक्शंस वगैरह कुछ छोटा मोटा शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विथ कोल्ड एंड हॉट सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ रिएक्शंस को एक्सप्लेन करता है विच इज़ कॉल्ड एज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस क्या हैं? ये इट इज़ द कैटेगरी ऑफ रिएक्शन इन विच अ स्पीशी, वो स्पीशी कुछ भी हो सकती है, मॉलिक्यूल, एटम, आयन, वो साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज भी हो रही है और रिड्यूस्ड भी हो रही है। सो अ रिएक्शन इन विच अ स्पीशी विच इज़ मॉलिक्यूल, एटम और आयन, इट इज़ साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड, इट इज़ कॉल्ड एज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो इस केस में देखिए क्या हो रहा है कि जो क्लोरीन इन ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, क्लोरीन जब जाहिर सी बात है मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो इट इज़ ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, इट इज़ गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू क्लोराइड एंड हाइपोक्लोराइड इन कोल्ड स्टेट। ठीक है, मतलब 15 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ये हाइपोक्लोराइड और हेलाइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जब एडअप हो रहा है ज़ीरो से +1 में और ज़ीरो से -1 में, तो इस केस में देखिए जब ज़ीरो से -1 में हो रहा है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो रहा है, और जब ज़ीरो से -1 में जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव हो रहा है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड एज रिडक्शन।
and the removal of electron is called oxidation. तो इस स्टेप में क्लोरीन इट गोइंग टू बी रिड्यूस्ड into sodium chloride and it is going to be oxidized into sodium chloride. तो इस तरह से आपके हाइपोक्लोराइड, तो इस तरह से आपके पास एक ही स्पीशी ऑक्सीडाइज भी हो रही है और रिड्यूस भी हो रही है, बिकॉज द जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट इट इज़ कन्वर्टेड इनटू -1 एंड +1. इसी तरह से अगर हम हॉट स्टेट में लें, ये तो थी आपके पास कोल्ड स्टेट, अगर हॉट स्टेट में लेते हैं तो इस हॉट स्टेट में आपके पास वो डिकम्पोज कर जाता है जो आपके पास सोडियम हाइपोक्लोराइड प्रोड्यूस्ड हुआ था इनटू सोडियम क्लोरेट. तो अल्टीमेटली इस केस में आपके पास सोडियम क्लोराइड और सोडियम क्लोरेट, इसका मतलब है कि यहाँ पे ये जो क्लोरीन है इट इज़ इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, इट इज़ गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू -1 एंड +5. ठीक है, तो यहाँ पे इसकी रिडक्शन हो रही है और यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है. तो इस तरह से एक ही स्पीशी ऑक्सीडाइज भी हो रही है और रिड्यूस भी हो रही है. ठीक है, ये मैं लिख देती हूँ, ये आपके पास है रिडक्शन और इसी तरह से ये आपके पास है ऑक्सीडेशन. सो अ स्पीशी विच इज़ ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस साइमल्टेनियसली इन अ रिएक्शन, इट इज़ द डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. तो ये जो ओवरऑल रिएक्शन इस केस में हमारे पास बनता है, इट इन्वॉल्व द डिस्प्रोपोर्शनेशन ऑफ हाइपोक्लोराइड आयन. इसमें ओवरऑल इसको बैलेंस कर लें, जो फर्स्ट 2 रिएक्शंस थे उन दोनों रिएक्शंस को यहाँ पे लिखा गया है. ये देखिए यहाँ पे आपके पास जितना सोडियम हाइपोक्लोराइड प्रोड्यूस्ड हो रहा है इतना ही यहाँ पे यूज़ अप हो गया है. एट द एंड 6 सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद 3 क्लोरीन टू गिव 3 + 1 2 सोडियम क्लोराइड प्लस सोडियम क्लोराइड एंड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. तो ओवरऑल अगर हम इसमें देखें तो बोथ ये शो कर रहा है कि क्लोरीन एटम्स बोथ ऑक्सीडाइज भी हो रहे हैं एंड रिड्यूस भी हो रहे हैं. तो ये आपके पास रिएक्शन था क्लोरीन का विद सोडियम हाइड्रोक्साइड कोल्ड स्टेट पे भी और हॉट स्टेट पे भी. कोल्ड स्टेट में +1 तक ऑक्सीडेशन होती है और हॉट स्टेट में +5 तक इसकी ऑक्सीडेशन होती है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर. नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इनके ऑक्सी एसिड्स को डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह.